मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों समास क्या है? समास समझने से पहले हमारे को कुछ जो प्राथमिक चीज़ें हैं, जो प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमने करनी पड़ेंगी। जैसे पहले की वीडियो में मैंने कारक करवाए थे, तो तत्पुरुष समास जो है वो कारक के बिना समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से एक अव्ययी भाव समास होता है। तो अव्ययी भाव समास कब समझ में आता है? जब हमें अव्यय का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? अव्यय का। तो प्यारे मित्रों आज हम अव्यय का ज्ञान करेंगे। देखो पढ़ाने को तो कोई भी विषय है कि मतलब 20 मिनट में 25 मिनट में उसको कवर करवा करके और एक फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको साइड करो, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग ऐसा करेंगे कि आपको उस विषय से जुड़े जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हों। तो इस प्रकार से हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई का मात्र उद्देश्य है सीखना, और सीख करके आप लोग अपनी कामयाबी को छुएं, अपनी बुलंदियों को छुएं। ऐसा मेरा दृष्टिकोण है कि मतलब आप सफलता प्राप्त करें। तो एक विषय उससे पहले समास से पहले हम लोग करेंगे अव्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो, एक बात कहते हैं, एक संत हुए हैं अपने, तो उन्होंने कहा कि जाति ना पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछिए साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। क्या कहा है उन्होंने? भी किसी आपने कोई जाति पाति पूछने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कई बार लेक्चर को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए उसमें थोड़ा मटेरियल मिला दिया जाता है। तो अपना कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, अपना जो विषय है वो सही होना चाहिए, तो हमें अदर मटेरियल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से समझना इस बात को कि अव्यय क्या है? अव्यय। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे कि अव्यय क्या होता है। अव्यय जो है, अव्यय शब्द की हम व्याख्या समझेंगे कि अव्यय है क्या। और इधर क्या है? व्यय। और व्यय माने क्या होता है? खर्च। क्या होता है व्यय माने? खर्च। ठीक है, एक होता है आमदनी और एक होता है खर्च। तो व्यय का मतलब होता है खर्च, और जब इसके आगे लग गया तो ये बन गया अव्यय, यानी जिसका खर्चा न हो, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता। अब खर्च का मतलब क्या समझेंगे हम कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप वचन ले लीजिए, चाहे पुरुष ले लीजिए, चाहे विभक्ति ले लीजिए, चाहे काल ले लीजिए, सभी वचनों में, सभी पुरुषों में, सभी विभक्तियों में, सभी कालों में इसमें कोई खर्च नहीं होता, यानी ये ज्यों का त्यों एज इट इज रहता है। इसमें कोई भी खर्च नहीं होता, उसको कहते हैं अव्यय। मान लो मैंने लिख दिया, पहले हम समझेंगे अव्यय की परिभाषा को, समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। मैंने लिख दिया एक लड़की धीरे धीरे
बोलती है। एक लड़की धीरे धीरे बोलती है। ठीक है, यहां अव्यय क्या है? धीरे धीरे। और एक लड़की, ये क्या है? लिंगों में, चाहे पुल्लिंग है, चाहे स्त्रीलिंग है, चाहे नपुंसक लिंग है। एक लड़की धीरे धीरे बोलती है। फिर मैंने लिख दिया सभी लड़कियां धीरे धीरे बोलती हैं। सभी लड़कियां धीरे धीरे बोलती हैं। अब देखो, मैंने एक लड़की धीरे धीरे बोलती है ऐसा लिखा, तब भी धीरे धीरे है। और मैंने लिखा सभी लड़कियां धीरे धीरे बोलती हैं, तो धीरे धीरे, इसमें भी धीरे धीरे है। ये अव्यय है। एक लड़की एक वचन है, सभी लड़कियां बहुवचन हैं। ठीक है, तो यहां क्या है? यहां धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब मैंने लिख दिया वह धीरे धीरे बोलता है। वह धीरे धीरे बोलता है। और हम सब धीरे धीरे बोलते हैं। हम सब धीरे धीरे बोलते हैं। तो यहां वह प्रथम पुरुष लिखा, हम सब उत्तम पुरुष लिखा। यहां भी कोई परिवर्तन नहीं है धीरे धीरे में, तो धीरे धीरे ज्यों का त्यों आ जाएगा। मान लो मैंने काल का कोई वाक्य लिया, जैसे मैं धीरे धीरे जाता हूं। मैं धीरे धीरे जाता हूं। मैं धीरे धीरे जाऊंगा। अब जाता हूं ये प्रेजेंट काल, वर्तमान काल को बोधित करता है, और मैं धीरे धीरे जाऊंगा ये भविष्यत काल को बताता है। लेकिन जब काल में परिवर्तन हो गया, फिर भी धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग का भी कोई वाक्य देख लेते हैं, जैसे एक लड़की धीरे धीरे बोलती है, ये हो गया स्त्रीलिंग। और मैंने लिखा एक लड़का धीरे धीरे बोलता है। एक लड़का धीरे धीरे बोलता है। तो यहां क्या है? लड़का पुल्लिंग है, यहां एक लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। तो लिंग बदल गया, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसको कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं इसको? अव्यय। ठीक है जी। अब अव्यय को कई बार क्या है, 10-15 मिनट में करवा दिया जाता है, लेकिन अव्यय इतना थोड़ा डीप से करेंगे, गहराई से करेंगे। गहराई से करेंगे तो बच्चों आपको समझ में आएगा, और आपका 1 नंबर का जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। और हमारा पढ़ाने का ये दायित्व बनता है कि हम आपका प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। तो अव्यय को बड़े ध्यानपूर्वक करेंगे। अव्यय पूछा जाता है पेपर में अक्सर से, तो ध्यान देंगे। अब अव्यय की परिभाषा की हमने उदाहरणों के माध्यम से। अब हम करेंगे अव्यय के भेद, कि अव्यय के भेद कितने हैं। अव्यय के भेद।
अव्यय होता है जिसका खर्च न हो, जो न बदले, इसको अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी शब्द भी कहते हैं। एक ब्लैक मार्कर फिल करना। अविकारी शब्द भी इसको कहते हैं, अव्यय को। तो ध्यान दो, अब अव्यय के हम लोग भेद करेंगे। अव्यय के भेद, अव्यय के भेद। हाँ, नंबर 1 क्रिया विशेषण। नंबर 1 क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक। नंबर 3 समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और नंबर 5 निपात। ये 5 जो हैं अव्यय के भेद बताए गए हैं। 5 जो क्या बताए गए हैं? अव्यय के भेद बताए गए। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक, नंबर 5 निपात। अब एक विद्यार्थी ने सवाल कर लिया कि सर ये याद कैसे होंगे? सर ये याद कैसे होंगे? जब आप इनका अर्थ समझेंगे तो तब ये अपने आप याद हो जाएंगे। और बिना अर्थ जाने किसी चीज को हम याद करते हैं तो वो अस्थायी होती है। एक बार तो उसका दिमाग पे प्रिंट हो जाता है, लेकिन वो प्रिंट धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अर्थ जान करके हम किसी चीज को याद करते हैं तो वो स्थायी हो जाता है। एक बार थोड़ा सा स्मरण करने से ही याद हो जाता है। तो ध्यान करेंगे, सबसे पहले हम अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण करेंगे। क्या करेंगे? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण है, नंबर 1 क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण। अब प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला भेद क्रिया विशेषण है, उस क्रिया विशेषण का अर्थ समझो पहले तो। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है वर्ब, जिसको इंग्लिश में हम लोग वर्ब कहते हैं। और हिंदी में सीधी सीधी बात है, इसको याद करने का क्रिया क्या होती है। क्रिया की डेफिनेशन करोगे तो मतलब उलझ पुलझ हो जाता है कई बार। ठीक है, तो आपको सीधे सरल शब्दों में बता रहा हूं, जिसके अंत में ना आए उसको क्रिया कहते हैं। खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, जाना, घूमना, ये सब क्या हैं? खेलना, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। ठीक है। और विशेषण, विशेषण क्या होता है? क्रिया का मतलब तो आप लोग समझ गए। और विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है विशेषता। अब जैसे मैंने शर्ट डाल रखी है, मैंने कमीज डाल रखी है। कमीज कैसी है? कमीज है वाइट शर्ट है, वाइट शर्ट। जो शर्ट का जो विशेषण है एडजेक्टिव, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। शर्ट का जो विशेषण है वो क्या है? वाइट है, सफेद है। यानी कमीज कैसी है? सफेद। सफेद इसकी विशेषता है। तो ये हो गया सफेद कमीज। कमीज की जो विशेषता है वो सफेद है, और सफेद क्या है? विशेषण। आई समझ में? हाँ। मार्कर, ब्लैक मार्कर। मार्कर कैसा है? ब्लैक है। मार्कर कैसा है?
ब्लैक है, तो ब्लैक क्या है, काला क्या है, इसकी विशेषता है, तो ये क्या है, इसका विशेषण। आई समझ में? हाँ, तो ध्यान दो, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में भी इन्होंने 4 भाग बांट दिए अव्यय के भी। कैसे पहचान होगी भी कौन सा क्रिया विशेषण का भी कौन सा पार्ट है, तो बहुत डीपली कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दो, क्रिया विशेषण का एक भेद दे दिया, कालवाचक। क्या दे दिया? कालवाचक। दूसरा दे दिया स्थानवाचक। क्या दे दिया? स्थानवाचक। पहला दे दिया कालवाचक, दूसरा दे दिया स्थानवाचक, तीसरा दे दिया परिमाणवाचक। क्या दे दिया? परिमाणवाचक। और चौथा दे दिया, क्या हो सकता है? रीतिवाचक। क्या होता है? रीतिवाचक। रीतिवाचक। अब कालवाचक देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो फिर हम कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक को एक एक करके करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऊपर वाला अव्यय के जो भेद हैं वो साफ कर देता हूँ। ये कर दिया साफ मैंने, ठीक है। हाँ, तो क्रिया विशेषण, अव्यय का भेद क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कालवाचक। क्या करेंगे? कालवाचक। अब कालवाचक, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। अब कह नहीं देते भी तेरा तो काल आ गया, तेरा तो काल आ गया, मतलब तेरा समय आ गया। वाचक, वाचक मतलब जिससे समय का पता लगे, जिससे समय का पता लगे भी हाँ ये समय की बातचीत हो रही है। तो समय, समय किसको कहेंगे? आज, कल, परसों, तरसों, ये क्या है? समय है। अब, कब, जब, ये सब क्या है? समय है। मतलब जिस शब्द को बोलने से समय की ज्ञाति होती है वो कालवाचक शब्द होता है, उसको कालवाचक अव्यय कहें या क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल करेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। कालवाचक का मतलब जो समय का बोध कराए, जो समय का बोध कराए, समय का बोधक। कुछ शब्द लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में रह जाए। आज, कल, परसों, अब, जब, कब, तब, ये सब क्या रहता है? प्रतिदिन, प्रतिदिन, डेली, ये समय का बोध कराता है। भाई मैं आज रोटी खाऊंगा, मैं कल हिसार जाऊंगा, मैं परसों मुंबई जाऊंगा। अब क्या कर रहे हो? अब यानी इस टाइम, अब क्या कर रहे हो? जब मैं गया था तब वहां कोई नहीं था। जब मैं गया था मतलब जिस टाइम मैं गया था उस टाइम वहां कोई नहीं था। तब, प्रतिदिन, प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन नाश्ता करता हूं, ब्रेकफास्ट करता हूं। तो ये सब क्या है? प्रतिदिन मतलब ये टाइमिंग, जो समय का बोध हो रहा है। 3-4 वाक्य लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तुम हिसार कब जाओगे? तुम हिसार कब जाओगे? इसमें जो कब है वो क्या है? क्रिया विशेषण भी है और ये अव्यय भी है। ठीक है, ये क्या है? अव्यय, क्योंकि कब में कोई परिवर्तन
नहीं होता। और उदाहरण देखते हैं। सीता कल वन जाएगी। सीता कल वन जाएगी। कल, कल यानी कल, तो कल क्या है? कल का टाइम दे दिया भाई, कल जाएगी सीता। कल सीता कल वन जाएगी। ये कल क्या है? ये अव्यय है। जैसे भरत प्रतिदिन व्यायाम करता है। भरत प्रतिदिन व्यायाम करता है। प्रतिदिन क्या है? अव्यय है। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण का कालवाचक मतलब भेद, ये अव्यय रहेगा। अगला देखते हैं हम लोग। कालवाचक हो गया अपना। इसके बाद आता है स्थानवाचक। दूसरा क्या आएगा? स्थानवाचक। दूसरा आएगा स्थानवाचक। मार्कर दियो, ये तो नहीं चलता सही, सही चलता तो नहीं है। स्थानवाचक। अब स्थानवाचक से आप लोग क्या समझेंगे? स्थान, यहां, वहां, कहां, ये सब क्या है? स्थान है। अरे यहां ये भी स्थान है, वहां वह भी स्थान है, कहां वह भी स्थान है, ऊपर ये भी स्थान है, नीचे ये भी स्थान है, अंदर ये भी स्थान है, बाहर ये भी स्थान है। ठीक है, तो स्थानवाचक। जब मतलब समझ जाते हैं हम शब्द का तो तुरंत अपने को ध्यान में आ जाता है कि ये चीज ये है। ठीक है, तो स्थानवाचक, स्थानवाचक के कुछ हम वर्ड लिखेंगे। यहां, कहां, वहां, जहां, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? स्थानवाचक का बोध कराते हैं। उदाहरण करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपना। और ये क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। किट्टू यहां रहती है। किट्टू यहां रहती है। सीता बाहर सोती है। ये यहां अव्यय है, बाहर अव्यय है। अब तुम कहां जाओगे? तुम कहां जाओगे? तो कहां, कहां मतलब किस स्थान पर जाओगे? तुम किस स्थान पर जाओगे? ये क्या है? स्थानवाचक। यानी अव्यय का भेद कौन सा? क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। अव्यय का पहला भेद हम कर रहे हैं क्रिया विशेषण। और ये क्रिया विशेषण में ये जो दूसरा पार्ट है स्थानवाचक का इन्होंने दिया है। क्रिया विशेषण के भी इन्होंने भेद बता रखे हैं। उसके बाद
हम लोग करते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? अब इसको मैं रब कर रहा हूं। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक देखो भाई, परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है नापतोल का मामला होता है। किसका मामला होता है? नापतोल। अब नापतोल थोड़ा भी हो सकता है और घना ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा, ज्यादा, अधिक। ठीक है, ये सब क्या रहता है? मापतोल में आता है। किलो, 2 किलो, मीटर, 2 मीटर। ठीक है, परिमाणवाचक, परिमाण जहां मतलब है मापतोल की या कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक की बातचीत हो, इतना, उतना, कितना, जितना। ठीक है, ये सब क्या है? ये परिमाणवाचक के शब्द हैं और ये अव्यय क्रिया विशेषण का ही भेद है। परिमाणवाचक के कुछ मैं शब्द लिखता हूं जो अव्यय हैं। इतना, उतना, कितना, थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक। ये सब क्या है? ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय हैं। तो ध्यान दो, कुछ उदाहरण लिखते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो तुम कम बोलो, तुम कम बोलो, ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है ये। थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, खूब पचाओ। थोड़ा खाओ, खूब पचाओ। तो थोड़ा क्या है? अव्यय है। खूब क्या है? अव्यय है। ठीक है, मैं बहुत थक गया हूं। मैं बहुत थक गया हूं। बहुत ज्यादा, तो बहुत क्या है? अव्यय है। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक भी आपको समझ में आया, क्रिया विशेषण अव्यय है ये। इसके बाद हम लोग करते हैं रीतिवाचक। कौन सा करते हैं? रीतिवाचक। ध्यान दो, रीतिवाचक, रीतिवाचक। अब देखो, शब्द का अर्थ आप लोग समझ जाओगे तो मतलब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा मन के अंदर। रीतिवाचक। अब रीति क्या होती है? कई बार कह देते हैं हमारे तो ये रीति रिवाज है। भाई, घूंघट निकालना ये तो हमारे रीति रिवाज है। प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को अर्घ्य देना ये हमारे रीति रिवाज हैं। प्रतिदिन पूजा पाठ करना ये हमारा रीति रिवाज है। प्रतिदिन घर में साफ सफाई करना हमारा रीति रिवाज है। रीति रिवाज यानी ढंग, तरीका। रीति मतलब तरीका, ढंग। ढंग
कोई किसी रीति रिवाज से पढ़ाता है, कोई किसी रीति से पढ़ाता है, कोई किसी रीति से पढ़ाता है, ठीक है, सबका अपना अपना मेथड है, ठीक है, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे कोई कैसा ही पढ़ाता हो, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो रीति, रीति क्या होती है? ढंग, तरीका, मेथड, उसको बोलते हैं रीति, ठीक है। इसके कुछ शब्द लिखता हूं, उदाहरण लिखूंगा तो और अच्छे से क्लियर होएगा आपको। इसके शब्द लिखता हूं, धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज, ध्यानपूर्वक, ध्यानपूर्वक, हाथों हाथ, हाथों हाथ, अवश्य, जरूर। ये शब्द हैं कुछ जो आपको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ। अब ये शब्द लिख दिए मैंने, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ही ये पार्ट है। उदाहरण लिखता हूं, राधा धीरे धीरे चलती है, राधा धीरे धीरे चलती है। तो राधा धीरे धीरे चलती है, उसका जो चलने का जो तरीका है, जो उसकी रीति है, उसका जो मेथड है, उसका जो ढंग है, वो क्या है? वो क्या है? धीरे धीरे चलती है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या है? ये अव्यय है। चिंकी ध्यानपूर्वक, चिंकी ध्यानपूर्वक पढ़ती है। अब चिंकी ध्यानपूर्वक पढ़ती है, तो चिंकी पढ़ती है, जो उसका पढ़ने का जो मेथड है, जो उसका तरीका है, जो उसकी रीति है, वो क्या है? वो ध्यानपूर्वक पढ़ती है। तो ये ध्यानपूर्वक क्या हो जाएगा? ये अव्यय हो जाएगा। पुरुषोत्तम के टमाटर हाथों हाथ बिक गए। पुरुषोत्तम के टमाटर हाथों हाथ बिक गए। हाँ, पुरुषोत्तम के टमाटर हाथों हाथ बिक गए। तो क्या है विद्यार्थियों? जो पुरुषोत्तम के टमाटर हाथों हाथ बिक गए, यानी टमाटर बेचने की इतनी बढ़िया कला है कि हाथों हाथ ही टमाटरों को बेच दिया, ठीक है। कितने रुपए किलो? दूसरे लोग थे वो 15 रुपए किलो बेच रहे थे, तो पुरुषोत्तम ने तो 9 रुपए किलो में ही सारे बेच दिए। तो हाथों हाथ तो बिकने ही थे। तो क्या है, मार्केट में कोई काम करने के लिए रेट कम देना पड़ता है, तभी जा करके दुकानदारी सही चलती है। तो पुरुषोत्तम के टमाटर हाथों हाथ बिक गए। इसके बाद एक और कोई उदाहरण देखते हैं हम, कि हाथों हाथ बिक गए, यानी उसकी जो कला है, जो उसका तरीका है, उसने हाथों हाथ बेच दिए, ठीक है। कोई और उदाहरण देखते हैं। गाड़ी तेज चलती है।
गाड़ी तेज चलती है। अब जो गाड़ी चलती है उसका तरीका क्या है? वो तेज चलती है। क्या चलती है? वो तेज चलती है। तो इस प्रकार से उसका जो रीति है, उसका जो ढंग है, उसका जो मेथड है, उसका जो तरीका है, वो क्या है? तेज चलती है। तो इस प्रकार से हमने क्रिया विशेषण जो अव्यय का भेद रहता है, तो उसके ये शब्द भी मैंने लिखवाए। इस प्रकार से ये अव्यय शब्द होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और मेरा प्रयास भी है कि मतलब आपको अच्छे से समझ में आए, एक एक बात आपको क्लियर होए। ठीक है? कहीं भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट्स करके आप उस समस्या का निदान पा सकते हैं। आप एक पेड़ की तरह हैं, मेरा मानना है। आप एक उस छायादार और फलदार वृक्ष की तरह हैं जो आप दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे। आप इस जो YouTube चैनल है विवेकानंद गुरुकुल के नाम से, उसकी जो वीडियो है आप उसको दूसरे अन्य विद्यार्थियों तक भी, आपके जो भाई बंधु हैं, आपके सखा मित्र हैं, उन तक भी आप पहुंचाएं, ताकि आप एक फलदार और छायादार वृक्ष की तरह आप बने, आप परोपकारी बने। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे आचार्य दीपक के साथ। जय हिंदी, जय हिंद।